हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी बाहर तुलसी जी की आरती करने के लिए। तो आज मैंने डाला था दोबारा से पौधों में पानी, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे और पौधों में पानी नहीं डल पाया था। तो आज फिर से मैंने पौधों में पानी डाल दिया है और आज इनको देना है एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो कुछ लोग उसको बायो एंजाइम बोलते हैं और वो किचन वेस्ट से ही बनता है। तो मैं अपने घर में खुद ही बना लेती हूँ। तो आपके साथ में शेयर करूँगी आगे वीडियो में। बने रहना, वीडियो में देखते रहना मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे मैं अपने पौधों को देती हूँ। तो यहाँ पर बन गई है हमारी चाय। सुबह सुबह इनको किचन में आके बैठ जाना होता है, क्योंकि मैं यहीं पे काम करती हूँ तो ये भी यहीं पे बैठे रहते हैं। तो मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, तो उसी की तैयारी में लग गए थे। तो बस यहाँ पे लगा लेते हैं अपना आटा और साथ साथ सब्ज़ी भी पकती जा रही है। सब्ज़ी मैंने पहले ही छौंक दी थी, ताकि जब तक मेरा आटा लगेगा तब तक सब्ज़ी पक जाएगी। तो मैंने आज मिक्स वेज बना दी थी, क्योंकि बच्चों को पसंद आती है ऐसी सब्ज़ी सूखी वाली। उसके बाद मैं आ गई थी इनको रेडी करने के लिए, क्योंकि इन्हें स्कूल जाना है, इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फटाफट तैयार करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो वैसे तो लेट हो जाता है कभी कभार, तो कोई बात नहीं, बट एग्ज़ाम के टाइम पे तो कम से कम लेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन भी पैक कर दिया है और अब ये चले जाएंगे स्कूल। इसके बाद मैं अपने लिए पराठा बना लूँगी। तो इनका टिफ़िन भी पैक हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसको बाहर तक छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरे बगल में जो भाभी रहती हैं उनका बेटा भी इसी की क्लास में पढ़ता है, तो वो उसको छोड़ने जाती हैं तो इसको भी लेके चली जाती हैं, क्योंकि आदि की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ सुबह सुबह। वैसे उनकी स्कूटी भी आजकल नहीं रहती है, क्योंकि भैया भी ड्यूटी जाते हैं तो फिर पैदल ही जाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, वॉकिंग भी हो जाती है बच्चों की इसी बहाने से। तो बस इनका लंच बॉक्स पैक करने के बाद फिर पानी की बोतल वगैरह भी भर के रखनी होती है। अब अभी छोटा है तो अभी अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर पाता, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे। और आदि को भी नीचे बिठा रखा है, तो वो भी किचन में ही बैठे थे और बहुत ज़्यादा रो भी रहा था, पता नहीं कैसे चोट लगी थी इसको। छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो बस बच्चों के जाने के बाद बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है, लेकिन छोटा वाला तो परेशान करता ही है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा शांति लगती है और सुकून मिलता है कि चलो 2 मिनट शांति से बैठ के खाएंगे। और सुबह सुबह से भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि 5 बजे जग जाती हूँ। उसके बाद सारा काम वाम करने के बाद तो भूख तो लग ही जाती है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद आप सब लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी, एक क्या बल्कि 2 रेसिपी शेयर करूँगी आज मैं। तो ये है बहुत ज़्यादा हेल्दी फ्रूट, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ये है आंवला। और इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा होते हैं सबको पता है, किसी से कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं इसका बहुत ही अच्छा यूज। तो देखिए मेरे पास थे हाफ़ केजी आंवले, जिसमें से मैंने फ्रेश आंवले अलग कर दिए थे और जो ख़राब हो रहे थे ना उनको मैंने अलग कर दिया था। तो वह जो ख़राब हो रहे थे वही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और इनको मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैं इनको मिक्सी में पीस लूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक पेस्ट बना लिया था इसका, और मैंने ये ट्रे ले लिए है। आंवला हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आँखों के लिए भी बहुत सही होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी तरह से मैंने क्यूब बना लिए थे और पूरे 1 दिन के बाद ये क्यूब्स तैयार हो चुके हैं। और अब इसको डालेंगे एक गिलास में, और उसके बाद डाल लिया था मैंने गुनगुना पानी। तो देखिए मेरी हेल्दी ड्रिंक तैयार है मॉर्निंग में पीने के लिए, और अब रोज़ मैं इसको पिया करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी, जो कि है गुड़ से बनाया हुआ आंवले का मुरब्बा। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं फ्रेश आंवला, और ये जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, तो इस तरीके से इनको बहुत अच्छे से बारीक बारीक इनमें छेद कर देंगे। और उसके बाद किसी भी बर्तन में पानी ले लिया था, और मैंने यहाँ पर कुकर का यूज़ किया है। उसके ऊपर एक छलनी रख के उसमें सारे आंवलों को ऐसे पका लिया था।
तो मैंने इनको सिर्फ 10 मिनट ही पकाया था और ये 10 मिनट में बहुत अच्छे से पक गए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से ही आमले लिए थे, क्योंकि गुड़ वाला मुरब्बा कैसा लगता है टेस्ट में, ये तो मेरे हस्बैंड ही खा के बताएंगे। उनको पसंद आएगा तो मैं दोबारा से फिर से बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी सेम ली है, जितने आमले थे उतना ही मैंने गुड़ ले लिया है उसी हिसाब से। तो मैंने डायरेक्ट नहीं पकाया था, मैंने इसको 2 दिन धूप में रखा था, उसके बाद ही मैंने इसको पकाया है। तो धूप में रखने के बाद चलिए देखते हैं क्या हाल हुआ है इनका। 2 दिन बाद गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका था और आमलों के साथ मिल गया था। तो मैंने अब इसको कढ़ाई में डाल दिया है और धीमी आंच में मैं इनको 10-20 मिनट पका लूँगी। तो धीरे धीरे ये पकते जा रहे हैं और कलर भी चेंज करते जा रहे थे। तो बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इनको पकाया था और उसके बाद मैंने इसमें डाला है काला नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो देखिए ये रेडी हो चुका है और अब इसको एक कंटेनर में भर के रख देंगे। मैंने टेस्ट करके देख लिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। हालांकि इसमें अंदर तक चाशनी अभी नहीं पहुँची है, जब अंदर तक चाशनी चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो बस मैं यहाँ आ गई थी अपने कपड़ों को फैलाने के लिए, तो धूप आ गई थी, 9:30 बज रहे थे। तो फिर कपड़ों को फैला देते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद वैसे भी यहाँ धूप नहीं आती है। तो लगभग 10 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर फैला दिए हैं सारे कपड़े। तो इसमें कुछ कपड़े आज के हैं और कुछ कपड़े कल धुले थे, वो भी नहीं सूख पाए थे, तो उनको भी मैंने फैला दिया है और टॉवल वगैरह मैं फैला देती हूँ। उसके बाद आ गई थी किचन में। तो किचन में भी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था अभी, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ भी बनाते हैं हम एक्स्ट्रा तो बर्तन और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इन डिब्बों को भी लगे हाथ साफ़ करके रख देंगे, जैसे कि ये घी का डिब्बा है और बाकी आटे का और गुड़ का भी डिब्बा मैंने साफ़ करके रख दिया था पोंछ पाछ के। तो लगे हाथ इसी तरीके से मैं अपना किचन भी साफ़ कर लेती हूँ तुरंत के तुरंत, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर आलस आता रहता है, ठंडा पानी है कौन धुलेगा। तो मैं जैसे ही खाना वगैरह बनाती हूँ उसके बाद तुरंत ही अपने बर्तनों को भी साफ़ करके रख देती हूँ। और सच बताऊँ तो इन सब कामों को करने के बाद इतना सुकून मिलता है कि चलो मेरा घर साफ़ सुथरा है, काम कोई मेरे पास है नहीं अब। तो और एक्स्ट्रा काम भी हम करने लग जाते हैं। अब यही सारा काम पड़ा रहेगा तो दिमाग में एक टेंशन रहती है कि अभी ये इन कामों को करना है, दूसरा काम हम कर ही नहीं पाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया चीज़, जो कि है पौधों के लिए। अगर आपके भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, जल्दी नहीं चलते हैं या फिर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप एक बार इस चीज़ को डाल के देखिए। आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको बनाने में, बट ये इतनी बढ़िया चीज़ है, ये समझ लो ये अमृत है पौधों के लिए। तो इसको बनाना भी मैं भी आपको बता रही हूँ। पहले इसको पौधों में डाल देते हैं। तो मैंने 1 बाल्टी पानी ले लिया था और इसमें 5-6 ढक्कन इसको डाल दिया था और इसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं होता है। तो जिस चीज़ को हम फेंक देते हैं उन्हीं चीज़ों से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो बिल्कुल फ्री की चीज़ है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसी तरीके से मैंने सारे पौधों में डाल दिया था। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ऑरेंज के छिलके और जहाँ तक मैं बता रही हूँ इतना आप भर सकते हैं। मेरे पास थोड़े से ही थे तो मैंने इतने ही भर लिए। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो बॉटल को आपको पूरी नहीं भरना है, थोड़ी सी खाली ही रखनी है, क्योंकि इसमें गैस बनती है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़। गुड़ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गुड़ नहीं डालेंगे तो आपका बायो एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो बहुत लोग इसको रम भी बोलते हैं, पौधों की रम। तो मतलब बहुत सारे नाम हैं इसके और बहुत सारे लोग इसको बनाते हैं। तो मैंने भी एक बार ट्राई किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और इसमें क्या होता है कि इसमें गैस बनती है डेली डेली, आपको इसकी कैप खोल के गैस निकालनी पड़ेगी। तो एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको धूप में नहीं रखना है। और जैसे ही दिन निकलते चले जाएंगे इसकी गैस बनना थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी और 2-3 महीनों में ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो बस
चलिए करते हैं आज के वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।